जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई हर चीज एक दिन कई गुना होकर लौटती है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। ऊंचाई का महत्व नहीं, बल्कि उपयोगिता का महत्व होता है। वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, परंतु उसकी छाया केवल तब तक साथ रहती है जब तक प्रकाश है। व्यक्ति का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में निहित होता है। सराहना हृदय से होनी चाहिए, हस्तक्षेप केवल बुद्धि से और समीक्षा विवेक से की जानी चाहिए। अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम विकल्प है। जो व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान होता है। कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। न दुख बेचे जा सकते हैं, न सुख खरीदे जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखो। उदासी में मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं सीखा जाता। इसके बदले में जीवन की कई खुशियों को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। हम सूर्य की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की महत्ता उसकी पदवी से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। सोने का मूल्य उसकी चमक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश दे सकता है। उसी तरह मित्रता का मूल्य इस बात में नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीरकर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा, हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले, फिर भी ठोकरें खाई। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में प्रगति करता है। इसीलिए आत्ममंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में, बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाएं। मनुष्य जब किसी और को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, उसी क्षण वह अपने विवेक का सबसे बड़ा अपमान करता है, क्योंकि छलना केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी दंडित करता है। सत्य से विचलन अंततः आत्मा को ही अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में यदि सबसे अधिक मूर्ख कोई बनता है, तो वह वही होता है जो दूसरों को मूर्ख समझकर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। बुरे समय में किसी से अपेक्षा मत रखो, यहां तक कि अपनी परछाई से भी नहीं, क्योंकि वह भी केवल तभी तक साथ देती है जब तक प्रकाश होता है। जब अंधकार आता है तो साया भी विदा ले लेता है। ऐसे समय में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा आत्मबल है। किसी से आस मत रखो, पर अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारा सत्य एक दिन स्वयं तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। यदि तुमने जीवन में कभी कोई अपराध किया हो, तो वह स्वयं के प्रति किया गया होगा, क्योंकि जिसने किसी को छलाया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, उसका अपराध केवल यह है कि वह स्वयं से अनदेखा रहा, अपने ही भावों को, अपनी ही संवेदनाओं को दबाकर जिया। जज्बातों को सबके सामने रखना इस संसार में मजाक का कारण बन जाता है। इसलिए उन्हें अपने भीतर सहेज लो, जैसे मंदिर में दीपक, जो जलता रहे पर केवल ईश्वर देखे। बिना किसी आस, बिना किसी उद्देश्य के जीना केवल सांस लेना होता है, वह जीवन नहीं होता। पर यदि जीना है तो यह समझकर जियो कि यदि संबंध केवल कुछ क्षणों के लिए है तो मिठास रखो, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरे, तो उसमें सत्य, समर्पण और सम्मान होना चाहिए। समय बहरा हो सकता है, वह तुम्हारी प्रार्थना तुरंत न सुने, पर वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है। वह जानता है कि किसने कहां छल किया, किसने कहां सत्य निभाया। समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल प्रतीक्षा करता है कि तुम तैयार हो जाओ अपने फल को ग्रहण करने के लिए। वक्त की विडंबना यही है कि उसने तुम्हें जवानी का लोभ दिया
और बचपन की मासूमियत छीन ली। यह संसार यही करता है, तुम्हें आगे का सपना दिखाकर वर्तमान की शांति छीन लेता है। और जब बार बार आघात मिलते हैं, पहली बार तुम्हारे शब्द चुप होते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं और तीसरी बार भावनाएं भी मर जाती हैं, तब मनुष्य गिड़गिड़ाना छोड़कर पत्थर बन जाता है। सही समय और सही दिशा का बोध ही जीवन का सार है। नहीं तो डूबता सूरज भी असल में अस्त नहीं हो रहा होता, वह केवल भ्रम की स्थिति में दिखता है। जब तक दिशा स्पष्ट नहीं, तब तक हर चमक खोखली लगती है। इसलिए जीवन में विवेक सबसे बड़ी ज्योति है, और जब यह ज्योति प्रभु की कृपा से जलती है, तब हर अंधकार तुम्हारा पथ बन जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, जो उसे अपना पक्षकार बना लेता है, उसका कोई मुकदमा अधूरा नहीं रहता। वह चाहे संसार से हारे, पर सत्य से कभी नहीं हारता, क्योंकि जो आत्मा सच्ची होती है वह अंत में न्याय की गोद में विश्राम पाती है। और यदि स्मृतियां तुम्हारे जीवन का व्यापार बन गई हैं, तो यह स्वीकार करना होगा कि वह सबसे कठिन व्यापार है। तेरी यादों का कारोबार कठिन है, मुनाफा कम है, पर घाटा आत्मा को बहुत होता है। फिर भी यादें वह मूल्य हैं जो समय नहीं छीन सकता, और प्रेम वह अनुभूति है जो यदि सच्चा हो तो हर क्षति में भी संपूर्णता का अनुभव करवा देता है। कोई महान नहीं होता, मनुष्य महान होता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो बदलता जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। कभी भी लाइफ में किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। याद रखो, बदनामी का डर तो मेरे होने से था, बाकी जो सब थे वह उसके अपने थे। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उसे समझिए कि उसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। अकेला रहने वाला इंसान कभी किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वह खुद में हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें न समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें, लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ी रुक कर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझकर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लौटती, वे हमारे भीतर होती हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन बुराई की चर्चा हर कोई करता है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। यही संसार का स्वभाव है। असत्य आकर्षक प्रतीत होता है, और सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजयी सत्य ही होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, परंतु यह अधूरापन ही उसे सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो स्वयं को संपूर्ण मान लेता है वह आगे बढ़ने की संभावना खो देता है। जो घाव अपनों के दिए होते हैं वे किसी भी एक्सरे में नहीं दिखते। ये वे दर्द हैं जो शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन याद रखना, इन घावों से ही तुम्हारी सहन शक्ति और समझ विकसित होती है। मृत वही नहीं होते जिनकी सांसें थम जाती हैं, बल्कि वे भी मुर्दा होते हैं जिनमें इंसानियत समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शारीरिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का जीवन, वह जीवन जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान दो कि किसके लिए अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारी कद्र करे वही तुम्हारे समय के योग्य है। हे जीवन, तूने कई सबक सिखाए, परंतु धन्यवाद तेरा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी सीख है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आएं, अपने हृदय की कोमलता को मत खोने दो। जो लोग तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होते हैं वे ही अक्सर सबसे जल्दी दूर चले जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो जाता है वह केवल अपनी भौतिक उपस्थिति छोड़ता है। स्मृतियां, प्रेम और सीखें सदा साथ रहती हैं।
इंसान आधा सुनता है, आधा समझता है और पूरा निर्णय ले लेता है। इसलिए अपनी सोच को परिष्कृत करो। कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालो। झुका हुआ हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2 मीठे शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान है जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। या तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। समस्याएं परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती हैं। यदि तुम शांत रहो तो न कोई समस्या बड़ी लगेगी, न कोई कठिनाई स्थायी लगेगी। जीवन की गति तेज है। आज का दुख कल पुराना हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जो आज कठिन है वह कल की सीख बन जाएगा। हाथों की लकीरों के छलावे में मत आओ। भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत बैठकर नहीं बल्कि परिश्रम और संकल्प से बनती है। गलतियां अनुभव देती हैं और अनुभव आगे का रास्ता दिखाता है। इसलिए अपनी भूलों से मत डरो बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हर उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती हैं। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक समय और सम्मान देता है, लोग उसे महत्वहीन समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों को पहचानो जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो कि तुम्हारे सपने कब पूरे होंगे, क्योंकि सच्ची हिम्मत और संकल्प रखने वालों की इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। इस संसार में जिनके कर्म उत्तम होते हैं, उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रहता। सत्य और अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता, भले ही यह युग मिलावट का हो, जहां तारीफों के लिबास में भी आरोप लगाए जाते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े, वहां ऐसे संबंधों को निभाने का कोई औचित्य नहीं। सदैव भलाई करते रहो, क्योंकि बहता पानी शुद्ध रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। जीवन में वही लोग याद आते हैं जो कभी हमारे साथ उड़कर गए थे, क्योंकि जो हमेशा पास रहते हैं उनकी अहमियत अक्सर समय के साथ कम हो जाती है। यह संसार एक भीड़ के समान है, लेकिन इस भीड़ में हर कोई अकेला है। लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार बातें समझते हैं। सत्य का अर्थ बहुत कम लोगों ने जाना है। जब तुम स्वयं को सस्ता बना देते हो, तब हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। इसीलिए अपने मूल्यों को सहेज कर रखो। छोटे छोटे पापों से बचो, क्योंकि यही धीरे धीरे मनुष्य को बड़े अपराधों की ओर ले जाते हैं। अच्छाई दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता के लिए करो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है। लोगों से यह मत कहो कि वे तुम्हें याद करें, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर को भूल सकता है वह तुम्हें क्या याद रखेगा। कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके। इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज ना हो। हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा, उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं, तो तेरी सत्य निष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ ना कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ
कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती हैं तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। ये स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी। पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा और उन रहस्यों को अपने भीतर समेटना होगा जिनसे तेरा आत्मबोध हो सके। यदि तू केवल खुशी पाने के लिए काम करेगा तो तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, परंतु यदि तू खुश होकर काम करेगा तो तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यही कार्य का वास्तविक अर्थ है। तू अपने कर्म में रच बस जा और उसमें आनंद को खोज। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, परंतु दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। हे पार्थ, खुशियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाए, यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कुछ मौके जीवन में केवल एक बार आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो वैसे ही लोग तुम्हारे पैर पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन जो साहस रखता है वही जीतता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। ये वही है जो तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह जीवन भर पछताता है। ज्यादा झुकने पर लोग तुम्हारी पीठ पर चढ़ने लगते हैं, और तब तुम खुद को उनकी नजरों में छोटा महसूस करने लगते हो। अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। दूसरों की गलतफहमी को अपनी सच्चाई मत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा और आलोचना समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तभी शांत होती है जब तुम अपने काम और अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो। अंत में यह मायने रखता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ते में विश्वास रखता है तो उसके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करो। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, याद रखना कि तुम ईश्वर की संतान हो। एक पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को बदलो और तुम्हें यह संसार अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करना सीखो। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन फिक्र करने वाले बहुत कम।
यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपने दिल और चरित्र से कितने सच्चे हो। जो तुम्हारी जरूरत न होने पर भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाता है, ऐसा रिश्ता केवल खुशनसीब लोगों को मिलता है। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में लोग अक्सर अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा उपयोग करते हैं। भ्रम से बचो और रिश्तों को समझने की गहराई तक जाओ। गर्दन झुकाना स्वाभिमान के बिना नहीं होना चाहिए। सीखो कि कब और कितना झुकना है, ताकि तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वे खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम आना तो दूर, अपने जीवन की शांति भी खो देते हैं। मौत से क्यों डरते हो? यह तो केवल जीवन की जंजीरों से आजादी देती है। अगर दिन तुम्हारे लिए कठिन है, तो समझो कि तुम कांटों से घिरे गुलाब की तरह हो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को खोजने में अपना आज मत खो। समय को समझो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है। बदलाव जीवन का नियम है। जब कोई तुमसे पूछे कि बदलने का क्या अर्थ है, तो सोचो कि मिसाल किसकी दी जाए, क्योंकि मौसम की तरह बदलने वाले लोग भी हैं और समय के साथ सिखाने वाले अनुभव भी। लेकिन याद रखना, सच्चा बदलाव वही है जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना ही सफलता का मार्ग है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसे चालाकी से या ईमानदारी से उपयोग करना तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है। बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही असली शक्ति है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। अपनी राह खुद तय करो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो और वही बनो जो तुम्हारे दिल को मजबूत और सुकून से भर दे। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो, उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। मोहब्बत कोई सौदा नहीं है, इसमें शर्तें नहीं होती। यह एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी शर्त के किया जाता है। तुम्हारे करीब से गुजर जाए कोई, तो भी यह मुलाकात से कम नहीं। लेकिन यह जानना जरूरी नहीं कि कौन क्यों गया, बल्कि यह जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी बयां करो, वे कम नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, जो तुम्हारे घावों को समझने के बजाय उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेम वह है जिसकी आवाज सुनने के लिए तुम सारा दिन इंतजार करते हो। प्रेम वह है जिससे झगड़े के बाद भी उसके मनाने की उम्मीद बनी रहती है। प्रेम वह है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। लेकिन प्रेम का असली रूप तब समझ आता है जब पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी तुम्हें उदास कर दे। गहरी चोटें इंसान को यह सिखाती हैं कि किसी को हद से ज्यादा चाहना अपने ही साथ अन्याय है, खासकर तब जब वही चाहत तुम्हें ठुकरा दे। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सही है, क्योंकि समझने वाले अक्सर तुम्हारी बातों का मतलब ही बदल देते हैं। सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है। जीवन में धैर्य और समर्पण ही असली ताकत है। हम खुशियां देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि खुशियां देने के लिए खुद को संतुलित और सशक्त रखना पड़ता है। वह व्यक्ति जो अपने व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, वही सच्चा है। लेकिन यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अस्तित्व को कमजोर कर देती है। इस संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक आराम को त्याग दो। बिस्तर पर सोने की बजाय मेहनत को अपना साथी बनाओ। एक समय का खाना छोड़ना आसान है, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे, उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है, और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी।
होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है, जब तक पास है लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं, संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना, अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना, प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर जड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं, और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है, हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ही बेबसी को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते न तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और न ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लोग यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति मजबूत दिखता है वह टूटता क्यों नहीं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वही व्यक्ति कई बार टूट टूट कर ही इतना मजबूत बना होता है। दुनिया में वही सबसे ज्यादा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। इसीलिए दूसरों की अपेक्षाओं से बंध कर मत चलो, अपना सत्य पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच में साथ होते हैं वे बिना कहे समझ जाते हैं। खुश रहने के लिए दिखावे की सहानुभूति नहीं, बल्कि खुद के भीतर की ताकत चाहिए। हवाओं पर शक करना आसान है, लेकिन कभी उस चिराग के बारे में भी सोचो जो जलते जलते खुद बुझने के कगार पर आ जाता है। आज के रिश्ते पहाड़ों की तरह खामोश हो गए हैं। जब तक हम न पुकारें उधर से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन याद रखो, आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है।
बस जरूरत है अपने भीतर झांकने की, उस सत्य को पहचानने की जो हर भ्रम से परे है। यदि इस संसार में तुम कमजोर पड़ गए तो यह दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें हिला ना सकें। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का, पर नतीजा यह निकला कि हम अपने अंदर ही मर गए। याद रखो, एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि और निखर जाता है। रात चाहे कितनी भी बरस जाए, सुबह फिर धूप खिल उठेगी। गीले ख्वाबों को सुखाने के लिए धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सम्मान उसी का करना चाहिए जो सच्चे गुणों से भरा हो। कश्ती वही है, लेकिन दरिया बदल गया। मेरी तलाश की दिशा भी बदल गई। ना मेरा चेहरा बदला, ना मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं रहते हैं, पर वक्त और हालात उनकी आंखों का रंग बदल देते हैं। तुम्हारी जिंदगी उस क्षण बदलने लगती है जब तुम यह समझ लेते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आती है। तुम जिस दर्द को कोसते हो वही तुम्हें भीतर से जागरूक बनाता है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने दो, वे तुम्हारे भाग्य का नहीं, तुम्हारे अध्याय का हिस्सा थे। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम मेरे और करीब आ जाते हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। और जब तुम खुद को जानने लगते हो तभी दुनिया तुम्हारे होने को पहचानने लगती है। तुम बार बार पूछते हो, हे कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और मैं मौन रहकर तुम्हें देखने लगता हूं, क्योंकि तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें अनुभव कराना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाने का माध्यम है। याद रखो, परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं को बदलते हो तब पूरा संसार तुम्हारे लिए बदल जाता है। यदि तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो यह संकेत है कि तुम अभी भी किसी और पर निर्भर हो। मुक्त होना है तो अपने भीतर भरोसा जगाओ। मेरे नाम का स्मरण केवल पूजा नहीं, वह आत्मबल है। जब तुम श्री कृष्ण कहकर श्वास लेते हो तब वह सिर्फ नाम नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हें उठाती है, संभालती है और तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। जिन बातों ने तुम्हें रातों को रुलाया है वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेंगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। पर शर्त यही है, भरोसा बनाए रखना। कभी कभी रास्ता बंद इसलिए दिखता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और एक नया मार्ग खोजो जो तुम्हारे भाग्य से मेल खाता हो। तुम्हें हर चीज अभी चाहिए, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है, और उस समय पर देता हूं जब तुम उसे संभाल सको। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, आत्मा की पूर्णता है। इसीलिए संघर्ष आता है ताकि तुम्हारा बाहरी खोल टूटे और भीतर की रोशनी प्रकट हो। अपने जीवन को इस दृष्टि से देखो, जो कुछ भी मिला है वह प्रसाद है, जो छिन गया वह परीक्षा थी, और जो बचा है वह तुम्हारी ताकत है। तुम जितना छोड़ते जाओगे मैं उतना ही तुम्हें नया देता जाऊंगा। बस मेरे होने का एहसास बनाए रखो। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा मन अगर बहुत भारी हो जाए तो एक बार आंखें बंद करके बस मुझे पुकार लेना। मैं किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर उत्तर की तरह जन्म लेता हूं। याद रखना, मेरा सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल माला जपे, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। और जब तुम खुद को संवार लेते हो, जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो, तभी तुम दुनिया को भी बदलने लगते हो। यह जीवन कोई सज्जा नहीं है, यह अवसर है मुझे पाने का, स्वयं को जानने का और एक ऐसी शक्ति बनने का जो दूसरों के अंधेरे में भी दीप जलाए। जीवन में यदि तुम्हें किसी का कारण बनना है तो वह बनने का प्रयास करो जिससे किसी की रक्षा हो सके, किसी का जीवन संवर सके। यदि तुम्हारे कारण कोई अपने दुख से बाहर निकल आए तो यह सबसे महान कर्म है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर उन्हें अपनाता है जो केवल एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से सुनी जाती है। उनकी बातों की परवाह मत करो जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। यदि कोई तुम्हारे पीछे बोल रहा है तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे चल रहे हो। याद रखो, ऊंचे वृक्षों पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए इन तानों और कटाक्षों में उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो तब बाहर की आवाजें तुम्हारा मार्ग नहीं मोड़ सकती।
उपवास केवल अन्न से नहीं होता। सच्चा उपवास तब होता है जब तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और विकारों से दूर रहो। यदि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को खाली करना है तो वह अधूरा है। व्रत आत्मा को शुद्ध करने का नाम है, और आत्मा तब शुद्ध होती है जब विचार पवित्र हों और हृदय में करुणा हो। इस युग में बहुत से संबंध केवल स्वार्थ और दिखावे की बुनियाद पर खड़े हैं। जो तुम देख रहे हो वह अक्सर सत्य नहीं होता, वह केवल सामाजिक मुखौटा होता है। पर जो आत्मा से जुड़ा हो वह दिखावे का मोह नहीं रखता। इसलिए देखो कम, समझो अधिक, क्योंकि सत्य देखने से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। बच्चों को दिशा देना केवल अधिकार नहीं, धर्म है। यदि समय रहते उन्हें स्नेह और मर्यादा के साथ मार्ग न दिखाया जाए तो वे उस भटकाव की ओर बढ़ सकते हैं जहां से लौटना कठिन होता है। परवरिश केवल पालन नहीं, संस्कारों का बीजारोपण है। प्रेम से, धैर्य से और उदाहरण से बच्चों को समझाना सबसे बड़ा तप है। यदि गलती हो जाए तो उसी क्षण प्रेमपूर्वक समझा देना चाहिए, मौन या कठोरता से नहीं, बल्कि विनम्र संवाद से। क्योंकि जो समय रहते समझाया जाए वह शिक्षा बनता है, और जो देर से कहा जाए वह पश्चाताप। शिक्षा समय पर हो तो समस्याएं कभी घर नहीं बनाती। जिस वस्तु को तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति, संबंध या स्थिति तुम्हारी नियति में है वह बिना प्रयास भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो केवल मोह या भ्रम से बंधा है वह एक झोंके से छूट जाएगा। इसलिए जाने दो और विश्वास रखो कि जो खो रहा है वह सत्य नहीं, और जो स्थिर है वही शाश्वत है। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। उसका पथ कठिन हो सकता है पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है, और सत्य को देर भले लगे पर अंत में विजय उसी की होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहराते हैं। एक समय पर दिया गया मौन साथ, एक थाम लिया गया कांपता हाथ, एक चुपचाप दी गई हिम्मत, यही वह तंतु हैं जो रिश्तों को आत्मा से बांधते हैं। और बदला लेने की इच्छा केवल तुम्हारे मन को जकड़ती है। जो क्षमा कर देता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि बदला लेना तुम्हें क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन क्षमा तुम्हें स्थायी शांति देती है। इस मोह में मत रहो कि कोई तुम्हारे लिए जीवन की कठिन राहों को सरल कर देगा। संसार अपनी गति से चलता है, और सहायता की प्रतीक्षा में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही समय से पीछे छूट जाता है। जो करना है वह स्वयं ही करना पड़ेगा। आत्मा की परिपक्वता इसी में है कि वह बाहरी सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के संबल को पहचान ले। तुम जिनके पीछे दौड़ते हो वे ही एक दिन तुम्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वही वियोग, वही पीड़ा अंततः तुम्हारी विजय का कारण बनती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो। यह दुनिया रिश्तों से भरी है, लेकिन हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। समय बदलता है और लोग उससे भी तेज बदल जाते हैं। जो आज वचन देता है वह कल मौन साध सकता है। जो आज तुम्हारा हाथ पकड़ता है वह कल पीठ भी मोड़ सकता है। लेकिन तुम्हारा आत्मबल यदि वह स्थिर रहा तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जीवन में पूर्णता का स्वप्न मधुर है, लेकिन सच यह है कि यहां सब कुछ कभी पूरा नहीं होता। कुछ ना कुछ अधूरा अधूरा ही रहता है। लेकिन यही अधूरापन ही तो जीवन का संगीत है। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सब कुछ जानने की लालसा छोड़ो, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर जानता है, और उसी कुछ में उसकी संपूर्णता छिपी है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान से देखो, आदर से सुनो। वहां भी सीख मिलती है जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तस्वीरें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समय आगे बढ़ता है और आईना केवल आज दिखा सकता है, लेकिन तस्वीरें हमें स्मृतियों का वह पुल देती हैं जिस पर चलकर हम ये समझ सकते हैं कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हीं की तरह कठोर बन जाओगे तो तुम उनसे अलग कैसे रह पाओगे। इसलिए दूसरों से इस तरह बात करो कि वे न केवल सुने बल्कि महसूस करें, और जब कोई तुमसे कहे तो इस तरह सुनो कि उन्हें लगे उनकी आवाज सच में किसी तक पहुंची है। यही संबंध की आधारशिला है। सम्मान। तुम्हारा अतीत एक अनुभव है, कभी पीड़ादायक, कभी प्रेरणादायक। उसे साथ रखो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, प्रकाश की तरह। तुम्हारा वर्तमान एक उपहार है। इसमें जो शांति, जो आनंद, जो अवसर छिपे हैं
वे तब दिखेंगे जब तुम अभी में जीने लगोगे। और भविष्य, वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारी दिशा है, तुम्हारी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ेगी और हर कदम पर संतुलन खुद ही साधना पड़ेगा। अगर तुम बीच में ही थक जाओ तो मंजिल खुद को तुमसे दूर कर लेती है, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो एक दिन वही ऊंचाई तुम्हारे चरणों में झुकती है। याद रखो, आज तुम जहां खड़े हो वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। इससे बेहतर, इससे ऊंचा, इससे अधिक शांत और प्रखर जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा, भले ही अकेले, भले ही अज्ञात पथ पर। दिखावा कभी तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगा। आकाश जितना ऊंचा होता है उतना ही खाली होता है। सादगी वह आभूषण है जो आत्मा को सजाता है, ना कि केवल शरीर को। सादगी में ही सबसे अधिक सौंदर्य है, सबसे अधिक संतुलन है, और वही तुम्हें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जो किसी प्रदर्शन में नहीं मिलती। इसलिए चलो, झूठे सहारों को त्याग कर आत्मबल को जागृत करके सादगी में रमते हुए उस पथ पर बढ़ो जहां हर दिन संघर्ष भी है, पर हर सांझ विजय का संगीत भी है। किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, उसके चरित्र की गहराई से होती है। धन का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन चरित्र वह प्रकाश है जो युगों तक लोगों के हृदय में जलता है। यदि तुम केवल पैसे से पहचाने जाना चाहते हो तो याद रखो, धन उसी दिन साथ छोड़ देता है जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चरित्र वह तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित रखता है। जहां तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता ना हो वहां खुद को व्यर्थ मत जलाओ। उजाले में चिराग की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही चिराग अंधेरे में आशा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए वहां जलो जहां से किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे, न कि वहां जहां तुम्हारी लौ को कोई देखना ही न चाहे। यदि तुम्हारी प्रतिभा की कद्र नहीं की जाती तो वहां रुकना आत्म अपमान है। अपनी शक्ति को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऐसी भूमि की तलाश करो जहां वह फलित हो सके, जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता को वह सम्मान मिले जिसकी वह अधिकारी है। रास्ते हमेशा पूरे नहीं दिखते। जीवन का नियम यही है, जितना दिखता है उतना चलो। जब वहां पहुंचोगे तब अगला चरण स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी धुंध केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है, और धुंध छंटने में समय लगता है। लेकिन धैर्य रखो, जिस दिन दृष्टि साफ होगी उसी दिन मंजिल भी निकट लगेगी। हर निर्णय के लिए सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आता है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को दिशा देता है, और जो दिशा में चलते हैं उनके लिए रुकावटें भी मार्ग बन जाती हैं। क्रोध में निकले एक शब्द में वह शक्ति होती है जो वर्षों की स्नेहिल भाषा को मिटा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी को संयमित रखो। बोलो लेकिन सोच कर, कहो लेकिन करुणा के साथ। तुम्हारे शब्द किसी का मन हंसा सकते हैं तो वही शब्द किसी का हृदय तोड़ भी सकते हैं। चुनना तुम्हारे विवेक पर है। लोगों को हंसाओ, लेकिन मजाक कभी उनके दर्द पर मत बनाओ। हंसी वह हो जो किसी की आंखों में आंसू सुखा दे, न कि जो आंखों में नए आंसू ला दे। दूसरों की राहों में दीप जलाओ, लेकिन किसी के दिल में आग मत लगाओ। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा का कर्तव्य है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही अनुभव हमारे जीवन में लौटते हैं। तुम जो संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में वापस आएगा, कभी सुख बनकर, कभी सीख बनकर। इसीलिए हर कर्म, हर सोच और हर भावना में शुद्धता रखो। सच्ची प्रार्थना जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो, वह असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हृदय निष्कलंक होता है और आत्मा समर्पण में झुकी होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार सुन लेता है। और अंत में इस जीवन को एक रंगमंच की तरह समझो। हम सब केवल पात्र हैं और हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि अपने किरदार को ईमानदारी, करुणा और आत्मगौरव के साथ निभाएं। पर्दा कब गिर जाए यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्दा गिरने से पहले की भूमिका वही हमारे जीवन की असली पहचान बनती है। प्रेम की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। यह मौन को तोड़ने और दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो इंसान आपके जीवन में जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश मत करो। यदि वह रुकना चाहता होगा तो अपने आप ठहर जाएगा। हर इंसान गलतियां करता है और हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। ठोकरें, असफलताएं और भूल ही हमें मजबूत बनाती हैं।
लेकिन जो रिश्ते बार बार अपनी सच्चाई साबित करने पर मजबूर करें, वहां झुकने से बेहतर है खुद को अलग कर लेना। घमंड और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड की आवश्यकता नहीं। सत्य यही है कि अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन ये धोखे ही हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना है और कब खुद को संभालना है। अपने भीतर यह समझ विकसित करो कि हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। खुद को खाली मत होने दो। खाली चीजें अक्सर महत्वहीन समझी जाती हैं। अपने भीतर इच्छाओं का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। कई इच्छाएं तुम्हें भटका सकती हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। निर्णय तब करो जब मन स्थिर हो, क्योंकि अधिक खुशी और अधिक दुख में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या कोई इंसान, अपने दिल को बेवजह के बोझ से मुक्त रखना सीखो। दुनिया वही देखती है जो वह देखना चाहती है, इसीलिए दूसरों की बातों को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें सहारा और समझ दोनों हो। साथ निभाना आसान नहीं है, लेकिन इसे मुश्किल बनाना भी हमारे अपने हाथों में है। जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहते हैं, वही सबसे पहले आपकी आलोचना करेंगे। जिंदगी के हर पल को स्वीकार करो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हारे खिलाफ है उसे समझने की कोशिश करो। हर पल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है, तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है, तो यह उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। यह जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट, जो भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन का महत्व तय करता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शरीर से जुड़ा आकर्षण अस्थायी है, परंतु आत्मा से जुड़ा प्रेम शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, पर हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचने से खुशियां मिलती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो, तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल की तरह होते हैं, जिनकी पहचान सही समय पर ही होती है। ख्वाहिशें हमेशा अजीब होती हैं। वे अक्सर वहां से जन्म लेती हैं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं होता। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ, और तुम्हें वह सब मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के अनुरूप नहीं है, तो यह जान लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जीवन में सदैव मौन रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि कब मौन रहना है और कब अपने शब्दों को मुखर करना है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम संसार के सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम का अवश्य विचार करो। जो शुभ सोचेगा वही शुभ पाएगा। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक तुम्हारी उंगली पर कुमकुम नहीं लगेगा, तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे? जब मन अशांत हो, तब कठोर और कटु वचन मत कहो। मन तो समय के साथ स्थिर हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि विचारों की पवित्रता। लोग यह भ्रम रखते हैं कि शांति ही सुख है, परंतु वास्तविकता यह है
कि संतोष ही सच्चा सुख है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। प्रयास न करने पर निश्चित रूप से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा, न ही संबंध। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी बांध लेती है। यही प्रेम जब शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग से भरा हो तब वह दिव्यता को प्राप्त करता है। मन एक ऐसा अस्त्र है जिसका उचित प्रयोग किया जाए तो यह हर समस्या को पराजित कर सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन व्यक्ति को भीतर से व्यथित करता रहेगा। सदैव अपनी सोच को नवीन बनाए रखो, परंतु अपने संस्कारों की जड़ों को कभी नष्ट मत होने देना। नई दिशा में बढ़ना आवश्यक है, परंतु अपनी पहचान को भूलकर नहीं। यदि प्रेम है तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक दिव्य अनुभव है। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी नियत और कर्मों से होती है। इस दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो। यह मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में क्या संभव है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू भी आंखों में नहीं आते। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान वफादार नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं, उन पर विश्वास मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांकने की आदत डालो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली राह और उद्देश्य नजर आएगा। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाती है, वैसे ही आत्मचिंतन तुम्हें सच्चा प्रकाश देता है। मां बाप के साथ तुम्हारा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तुम खुद लिखते हो, लेकिन उसे सुनाने का काम तुम्हारी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्मों का बीज बो ताकि भविष्य में मीठे फल मिले। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कई सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से उलझने बढ़ जाती हैं। जीवन का सच यही है, गम में बस एक उंगली आंसू पहुंचाती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में हर कोई साथी बन जाता है। इस दौर की सच्चाई यही है कि करियर बनाने के बाद प्यार करो। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा होता है। यदि धर्म का सही अर्थ न समझा तो गंगा स्नान भी तुम्हारे पाप नहीं धो पाएगा। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपनी प्रतिज्ञा और सत्य की रक्षा में गिर गए। भगवान को मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में रहना पसंद है। यह सच है कि लोग भरी जेबों को सलाम करते हैं, लेकिन अपनी दिल की दौलत को संभालो, क्योंकि इसे सही जगह पर खर्च करने से तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। आज के दौर में चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि जो समझ नहीं सकते वे बातों का गलत मतलब निकालते हैं। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि यह पता नहीं होता कि कौन सा अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली दौलत है कि किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वह कभी ना कभी लौटकर तुम्हारे पास जरूर आता है। इसलिए अपनी वाणी और कर्मों में संयम रखो, क्योंकि जीवन का हर कर्म लौट कर आता है। ना जाने क्यों वह मुझे पूरी तरह से बर्बाद नहीं करता, हर बार तड़पता छोड़ देता है, मुझे आजाद भी नहीं करता। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। लोग तुम्हें तोड़ते हैं पर तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देखना पसंद होता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हर बार टूटकर भी उठ खड़ा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सत्य हमेशा तीखा होता है और जिनके दिल में छल होता है वे सत्य को सहन नहीं कर पाते। तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम सामने वाले की मर्जी से चलते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी मर्जी से जीने लगते हो तुम्हारी सारी अच्छाइयां उनके लिए खत्म हो जाती हैं। इसलिए दूसरों के अनुसार नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के अनुसार जीना सीखो। अगर किसी की याद बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके दिल में भी तुम कहीं ना कहीं मौजूद हो। यादें केवल एक तरफा नहीं होती, वे आत्माओं का संबंध होती हैं। जो तुम्हें बार बार याद आता है वह तुम्हारे हृदय का हिस्सा बन चुका होता है।
दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना और सबसे कठिन काम है खुद को समझना। लोग हर किसी को परखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय, परिस्थिति और दूरी से प्रभावित नहीं होते। दर्द क्या होता है, यह सिर्फ एक तरफा सच्चा प्यार करने वाले से पूछो। भूख क्या होती है, ये कचरे से खाना ढूंढकर खाने वाले से पूछो। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या होता है, ये वही बता सकता है जिसने अपनी तकलीफों को दुनिया से छुपा लिया हो। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे भुलाए नहीं जा सकते। समय चाहे जितना भी बीत जाए, जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान जरूर साथ देता है। जब तक इंसान पर दुनिया का भरोसा रहता है तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन जब सब दूर चले जाते हैं तब ईश्वर ही एकमात्र सहारा बनता है। जब तक सहन हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन न हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान को त्याग दो। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर सबसे ज्यादा शोर होता है। यह वही मौन होता है जो सब कुछ कहता है लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें उनकी बातों से बचने की आवश्यकता होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तक तुम खुद को धोखा देते हो तब तक असल शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी तकदीर तभी बदलती है जब तुम खुद के लिए सच्चे होते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद से धोखा देते हो तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ दो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सोच धर्म के विरुद्ध है तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी गलत फहमी ही सबसे बड़ा कारण होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें ईश्वर से निकटता दिलाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वह रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। हमें कभी भी किसी के अंदर छुपे हुए दर्द को न समझकर केवल बाहर की दिखावट से उसे आंकना नहीं चाहिए। जब हमें सबसे प्यार मिलता है तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर कितने ही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के सांप लटके होते हैं, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन केवल कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारा कल बनाएंगे, इसीलिए सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करो, क्योंकि जो तुम आज सीओगे वही कल काटोगे। कुछ चीजें जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो समय के साथ भी ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। इनसे भागना संभव नहीं, बल्कि इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही बुद्धिमानी है। जिस तरह सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है, तृप्ति के बिना प्राप्ति अधूरी होती है, ध्येय के बिना कर्म अधूरा होता है
और प्रसन्नता के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए जो भी करो उसमें एक उद्देश्य हो, एक आनंद हो, तभी वह सार्थक होगा। आज की दुनिया में समझ इतनी विचित्र हो गई है कि किसी को जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह अहंकार का ही रूप है जो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। अगर तुमने धोखे से पैसे कमाए और उसे पुण्य के काम में लगाया तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। क्योंकि सच्चे पुण्य की नींव पवित्रता और सच्चाई पर टिकी होती है, छल कपट पर नहीं। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग समझते हैं। शब्दों की शक्ति अपार होती है, यह संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को संयम और समझदारी से प्रयोग करो। वह करो जो तुम्हें पसंद है और लोगों की चिंता मत करो। लोगों का काम केवल कमियां निकालना है। अगर वे भगवान में भी दोष निकाल सकते हैं तो तुम तो फिर भी एक इंसान हो। दुनिया की सोच को बदलने का प्रयास मत करो, बल्कि अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क ही ना पड़े। किताबों की दोस्ती सबसे अच्छी होती है। वे हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक सच्चे मित्र की तरह वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही सच्ची समृद्धि और आनंद प्राप्त करता है। अभी से यह देखना शुरू करो कि कौन तुम्हारे जीवन में सच में बना रहना चाहता है और कौन केवल अवसर मिलने तक साथ है। जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो दिखावे के हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारी खुशी का कोई मूल्य ही ना रखे तो यह केवल आत्म उपेक्षा बन जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को भी महत्व दो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं संजोता उसे संसार भी नहीं संजोता। समय से अधिक मूल्यवान भावनाएं होती हैं। समय लौट सकता है, लेकिन टूटी हुई भावनाएं कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उनका मूल्य समझते हो। चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि दुनिया में चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। जो हृदय से शुद्ध है वही सच्चा है। परखने का तरीका यह है कि किसी को कठिन समय में देखो, वहां से ही तुम्हें उनकी असली पहचान मिलेगी। धन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर और बैंक मिल जाते हैं, लेकिन दिल की बातें संभालने के लिए एक सच्चा इंसान ढूंढना सबसे कठिन कार्य है। यदि तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए तो उसे अपने जीवन में सहेज कर रखो। जब किसी रिश्ते में अहंकार और जिद आ जाए तो रिश्ता ही सबसे पहले हार जाता है, क्योंकि संबंध स्नेह से बनते हैं और अहंकार उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यदि कोई तुम्हें बार बार समय देता है, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता है, तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका स्नेह और विश्वास है। लेकिन यदि कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है तो उसे समझने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की आवश्यकता है। अपनी तकलीफें केवल उन्हें बताओ जो उन्हें समझने के योग्य हों। हर किसी के पास तुम्हारी परेशानियों के लिए संवेदना नहीं होगी। कुछ केवल सुनने के लिए सुनेंगे और कुछ उसका उपहास भी बनाएंगे। जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के लिए सपने देख रहे थे, उन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि जब कोई दिल से जुड़ा ना हो तो उसे पकड़ कर रखना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। कुछ लोग इतने झूठे होते हैं कि कसम खाकर भी धोखा दे जाते हैं, परंतु यह मत भूलो, कर्मों का न्याय अवश्य होता है। हर झूठ की एक सीमा होती है और हर छल का अंत निश्चित होता है। सभी रिश्ते कहने को अच्छे होते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो समय पर साथ देते हैं। साथ उन्हीं को दो जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हें छोड़ने का विचार न करें। किसी और का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम किसी और को दोगे तो कल तुम्हें ही उसका फल मिलेगा। यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौट कर मिलेगा। यह सोचना सबसे बड़ा झूठ है कि तुम किसी काम के नहीं हो। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। अगर तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानोगे तो तुम दुनिया में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हो। हम सभी को एक ऐसा वक्त चाहिए जैसे दिवाली से पहले का कबाड़ी वाला, जो हमारे टूटे फूटे दिल और पुरानी फटी हुई यादों को साथ ले जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बोझिल यादों को छोड़ना आवश्यक है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी खुशी और गम के असली मालिक तुम खुद हो। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं सकेगा। बीमार होने का कारण केवल शारीरिक बीमारी नहीं होती। कभी कभी दूसरों की खुशियों को देखकर भी
लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने भीतर के सुधार और सच्चाई पर केंद्रित करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार बिछड़े हुए रिश्तों को लौटाना कठिन होता है। इसीलिए रिश्तों की कद्र करो और उनमें सच्चे समर्पण और भावनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करो। जो सबसे पहले माफी मांगता है वह बहादुर है, जो माफ करता है वह मजबूत है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सच्चे सुकून को जीता है। अपना किरदार सदा साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सच्ची दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और ईमानदारी में छुपी होती है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम ये खेल जीत जाओ, लेकिन तुम उस इंसान का विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य और नियम कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे घड़ी अपने नियम से चलती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के नियमों पर अडिग रहो। तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे। जिस इंसान को तुमने बार बार माफ किया और रिश्ता निभाया, अगर वह फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो समझो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कद्र और समझदारी पर टिके रहते हैं। अपनी चाहतों और कर्मों को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह जीवन तुम्हारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। इसे निष्ठा और सच्चाई के साथ जियो। परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, वैसे ही अपनों से कटकर जीने वाला इंसान भी धीरे धीरे सूखने लगता है। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये वो जड़ें हैं जो तुम्हें हर तूफान में भी टिके रहने की ताकत देती हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म से तय होती है। अगर सोच दृढ़ हो और कर्म शुद्ध, तो असंभव भी घुटने टेक देता है, और अगर मन डगमगाए तो आसान से आसान रास्ता भी कठिन हो जाता है। कई बार कुदरत जानबूझकर तुम्हें कठिन हालातों में डालती है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उन चेहरों की सच्चाई दिखाने के लिए जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें कभी दुश्मन नहीं होती, वे सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं, और यही उसे गिरा भी सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही विचारों में तुम्हारा भविष्य छुपा होता है। उन्हें संभाल कर रखो, रोज साफ करो और सकारात्मकता से सींचो। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये गम नहीं देते, लेकिन जब अपने बदल जाएं, तब मन रोने लगता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपने ही हाथों से मिले। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। रिश्ते जब टूटते हैं, तब सिर्फ दर्द नहीं देते, बल्कि सबक भी दे जाते हैं कि कहां दिल लगाना था और कहां नहीं। मतलब से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक इंसान का होना चाहते हो, तो दर्द सहने की ताकत भी रखनी होगी, क्योंकि सच्चा होना इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा बदलने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हें समझने की बजाय अपना दुश्मन मानने लगेगा। इंसान को बदलने का सबसे बेहतर तरीका है पहले खुद को बदलना, फिर उसे प्रेरित करना। जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। जो सच में जुड़ा होता है, वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझता है, और जो नहीं समझता वह सिर्फ मौजूद होता है, मगर कभी अपना नहीं होता। सब ठीक है कहने की आदत बहुत बड़ी ताकत है। ये शब्द टूटते हुए इंसान को भी खड़ा रख सकते हैं। हर हाल में संतुलन रखना ही आत्मविकास की सबसे बड़ी परीक्षा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता वो सम्मान है जो आत्मा को सुकून देता है। घटिया लोगों की संगत से बचो, क्योंकि वो तुम्हारा समय ही नहीं, तुम्हारा चरित्र भी खा जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। सत्य को अपना कवच बनाओ, धैर्य को अपनी ढाल और विश्वास को अपनी शक्ति। याद रखो, यह जीवन एक तपस्या है। जो इसे समझ गया वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जिंदगी की रुकावटें तुम्हें रोकती नहीं, बल्कि यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारी ताकत अब भी बरकरार है। आज जो बड़े हैं वे भी कभी छोटे थे, लेकिन उनकी सच्ची महानता उनके स्वभाव में थी, न कि उनकी सूरत में। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो उसे आजाद कर दो। जबरन पकड़े हुए रिश्तों में सुकून कभी नहीं मिलता। खुद को समय देना बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम अपनी पहली प्राथमिकता हो।
अपनी मंजिल को हमेशा अपने मन में याद दिलाते रहो। याद रखो, समय खुद इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह अक्सर तुम्हारे ही किसी निर्णय का परिणाम होता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती मत करो। रिश्ते अब डराने लगे हैं, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि असली खुशी सच्चे और ईमानदार रिश्तों में ही होती है। जीवन की बड़ी परेशानियों से निकल जाना यह साबित करता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। यही परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। मुझे सिर्फ सच्चे यार चाहिए। दोगले लोग जीवन में केवल तकलीफ लाते हैं। खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। अपनों के साथ लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपनों के साथ तुम्हें जीतना नहीं बल्कि जीना है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो तुम्हें बिना दक्षिणा के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। अनुभव अक्सर गलत निर्णयों का परिणाम होता है, लेकिन यही गलतियां तुम्हें सिखाती हैं। जहां तुम्हें स्वीकार्यता और सुधार की संभावना मिले, वहां तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। गलती उसकी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हें अंजाम पता था और फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू को आंखों में मत लाओ और हर जख्म को सबके सामने मत दिखाओ। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं। जब बहुत कुछ कहने को होता है, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। खामोशी तुम्हारी ताकत है। दूसरों की कमियों पर ध्यान मत दो। अपनी सोच और अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह संसार केवल अपने लाभ के अनुसार संबंध निभाता है, इसलिए तुझे अपने संबंधों को परखने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना होगा। बातें तो हर कोई समझ सकता है, परंतु जो तेरी खामोशी को भी समझ ले, वही तेरा सच्चा अपना है। शब्दों से कही गई बातें कोई भी ग्रहण कर सकता है, परंतु मौन को समझने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिनका हृदय निर्मल और भावनाएं सच्ची होती हैं। अच्छाई और सच्चाई यदि संसार में ढूंढनी है तो पहले स्वयं में खोज, क्योंकि यदि वे तुझ में नहीं हैं तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। संसार तुझे वही दिखाएगा जो तू स्वयं भीतर धारण करता है। सिर्फ व्यस्त होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि चींटियां भी निरंतर व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तू किस उद्देश्य के लिए व्यस्त है। तेरा समय मूल्यवान है, इसलिए उसे केवल भाग दौड़ में नहीं बल्कि सार्थक कर्मों में लगाना चाहिए। हे पार्थ, उम्र और पद से कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि कौन विनम्रता और सच्चे भाव से झुकता है। जब तेरा हृदय अहंकार से मुक्त होगा, तभी तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठ पाएगा। सफलता केवल कल्पना से नहीं आती, बल्कि सार्थक कर्म की नींव पर ही खड़ी होती है। यदि तू केवल सपने देखेगा और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, तो वे मात्र कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। यदि 4 लोग किसी की बुराई कर सकते हैं, तो तेरी भी करेंगे, परंतु तुझे इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यदि तू किसी की निंदा को रुचि से सुनता है, तो तू अनजाने में निंदा करने वाले को और अधिक शक्ति दे रहा है। यदि कोई सुनने वाला न हो, तो निंदा करने वाला भी मौन हो जाता है। इतिहास से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। बीते समय की समझ तुझे दिशा दिखा सकती है, परंतु तुझे अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनकी क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यदि संभव हो तो अपने संबंधों को समय रहते सुधारने का प्रयास कर, ताकि कोई पश्चाताप शेष न रहे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, परंतु जब वह अकेला होता है तो वही व्यक्ति उसके मन में आता है जिससे वह सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम का बंधन केवल उपस्थित रहने से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे संबंध से बनता है। जब समय अच्छा होता है तो तेरी गलती भी मजाक लगती है, और जब समय बुरा होता है तो तेरा मजाक भी गलती बन जाता है। इसलिए समय के परिवर्तन को समझ और हर परिस्थिति में स्थिर रह। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ और अपने आत्मबल को सशक्त बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो,
तो कभी समझौता मत करना। ये तीनों जीवन की वो नींव हैं जो डगमगाई तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अगर किसी का साथ हमेशा के लिए चाहिए तो उसे बार बार ये जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चा संबंध जताने से नहीं, निभाने से गहरा होता है। प्रार्थना करो, लेकिन उसमें आग्रह नहीं, समर्पण हो। कहो, हे प्रभु, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, और जो मुझसे दूर होना चाहे उसे जाने देना, ताकि मैं खुद को खोने से बच सकूं। मंजिलें कभी अकेले पार नहीं होती। कई बार बस किसी अपने का इतना कह देना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए जब जीवन मिले तो उसे जियो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मत जियो, क्योंकि उनकी सोच की सीमा है और तुम्हारी उड़ान की नहीं। कभी किसी को खोने की कगार पर पहुंचकर ही हम समझते हैं कि उसे पाना कितना जरूरी था। इसलिए समय रहते अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं, समझ से बचाए जाते हैं। अपनी मां और पत्नी दोनों की इज्जत करो। एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ में सब्र भी होना चाहिए। वह सुनता है लेकिन हर किसी को तुरंत नहीं देता। किसी को इंतजार के लिए चुनता है ताकि वह धैर्य में भी निखरे। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे थका देती हैं। और जब कोई थक जाए तो उसे सहारा दो, उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो कमजोर दिख रहा है वही कभी सबसे बड़ा योद्धा निकल सकता है।